उत्तर प्रदेश मासिक राज्य करंट अफेयर्स यूपी की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कुल 6,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2,870 करोड़ की लागत वाले रनवे के विस्तार और नए टर्मिनल के निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ से अधिक के निवेश से वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुनर्विकास के चरण 2 और 3 का भी उद्घाटन किया। अयोध्या दीपोत्सव 2024 अयोध्या में 28 से 30 अक्टूबर 2024 तक 8वां भव्य दीपोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष अयोध्या को रिकॉर्ड 25 लाख दियों से रोशन किया गया एवं 1100 वेदाचार्यों ने सरयू आरती की। इस दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों के कलाकार भी शामिल हुए। साथ ही 6 देशों थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल के कलाकारों ने रामलीला प्रस्तुत की। मार्गदर्शक ऐप यूपीएसआरटीसी ने दिवाली से पहले मार्गदर्शक ऐप लॉन्च किया। यह ऐप निःशुल्क रूप से बस ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे यात्री अपने फोन पर यूपीएसआरटीसी की सभी बसों को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही यह ऐप यूपी पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस से जुड़ा होगा, जो ऐप पर उपलब्ध डिजिटल पैनिक बटन के माध्यम से उपलब्ध होगा। कुंभ शिखर सम्मेलन महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी 18 मंडलों में कुंभ शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। लखनऊ से शुरू हुए इस सम्मेलन का समापन 14 दिसंबर को प्रयागराज में होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 उत्तर प्रदेश की वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में बढ़ती स्थिति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन किया गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत में एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में पेश करना एवं राज्य का लक्ष्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में भागीदार देश वियतनाम है। उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का अभियान 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को 1 वर्ष के भीतर देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने के लिए अभियान की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से अधिकतम 25 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाएगा। इसके पश्चात उन निर्धन परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्र, रोजगार के साथ कौशल विकास इत्यादि से लाभान्वित किया जाएगा। महाकुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होने वाले महाकुंभ के लिए नए बहुरंगी प्रतीक चिन्ह लोगो का अनावरण किया है। इस लोगो में एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश, अक्षयवट वृक्ष और भगवान हनुमान की एक छवि अंकित है। कुंभ 2025 का आदर्श वाक्य सर्वसिद्धिप्रद कुंभ है। सखी निवास छात्रावास अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत वाराणसी, लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में 18 नए सखी निवास छात्रावास खोले जाने की बात की है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित यह कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों के पास सुरक्षित किफायती आवास प्रदान करता है। प्रत्येक छात्रावास में 50 महिलाएं रह सकेंगी और विवाहित महिलाएं बच्चों, बेटियों के लिए 18 वर्ष तक, बेटों के लिए 12 वर्ष तक को अपने साथ रख सकती है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश में मच्छर जनित रोगों, संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत लखनऊ के अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई। ग्रीन अयोध्या फंड 30 अक्टूबर को अयोध्या ने सतत शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन अयोध्या फंड की शुरुआत की। इस फंड का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल पहल, सतत शहरी नियोजन और हरित अयोध्या बनाने के लिए संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो ब्रिटेन के बजाय उत्तर प्रदेश को अपना केंद्र बनाने वाली अग्रणी हथियार कंपनी वेबले अपनी प्राचीन रिवॉल्वर वेबले 455 का निर्माण राज्य में करेगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार ओडिशा को मिला, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 20 अक्टूबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 3 स्थानों के लिए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जिनमें उत्तर प्रदेश का सहारनपुर भी शामिल रहा। भारतीय सेना ने झांसी के बबीना आर्मी फायरिंग रेंज में 17 से 22 अक्टूबर तक आधुनिक तकनीक से लैस शस्त्रों द्वारा युद्धाभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला निवासी पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी की सबसे ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक पीड़ितों के लिए अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स स्कीम योजना शुरू की है, जिसमें सरकार इनको न केवल करियर काउंसलिंग उपलब्ध कराएगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में 2024 से 25 सीजन में खरीफ फसलों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण का 80% सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले राज्य के शीर्ष 10 जिलों में जौनपुर अग्रणी रहा, जबकि गाजियाबाद दूसरे स्थान पर रहा।